हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर्स के एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है दोस्तों कि हम हर संडे स्कॉलर्स के एफएलटी के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज फिर हम कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है सीरियल बहुत पास में है, तो आप इस सीरीज को, इन क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियसली, बहुत ही अच्छे से फॉलो करें। यदि आप कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि देखो यदि आप कुछ कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से करोगे तो ही उससे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप मतलब मेरा यही कहना है कि आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से, इन क्वेश्चन को, कंसेप्ट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 500 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 45% शुगर इन इट बाय वेट। हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड इन द सॉल्यूशन टू मेक इट 60% शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, देखो 500 ग्राम का कोई शुगर सॉल्यूशन है, उसने बोला है कि उसमें 45% क्या है, शुगर है। अब बोला है कि कितनी शुगर और ऐड कर दें ताकि जो कि शुगर है ना वो कितना हो जाए, 60% हो जाए। देखो 60% शुगर हो जाए। हमें इस पे देखना ये है कि चेंज कौन सी चीज नहीं होगी। देखो कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में शुगर है और मान लो वाटर है, ठीक है, जो भी है सॉल्यूशन में शुगर, एक तो है शुगर, एक हमने मान लिया कि इसमें वाटर है। ठीक, उसने बोला इस सॉल्यूशन में शुगर कितनी है, 45%, मतलब वाटर कितना होगा, 55%। अगली बार उसने बोला कि जो भी अपने कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं, तो उसने बोला कि अब इसमें जो शुगर है, शुगर कितनी होगी, 60%, वाटर कितना होगा, 40%। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि अपन ने ऐड तो शुगर किया है, तो जो वाटर का कंटेंट है, वाटर का जो पहले का 55% है और बाद का 40% है, ये तो इक्वल होना चाहिए ना। मतलब वाटर तो हम ऐड ही नहीं कर रहे, तो ये तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो अब हमने क्या किया, देखो 500 के अंदर, 500 के अंदर प्लस एक्स किया। ठीक है, ये चेंज करने के बाद, वो चेंज करना, इसका क्या 40%, तो इसका जो 40% होगा वो इक्वल होना चाहिए 500 का 55% के बराबर, क्योंकि वाटर जितना पहले था बाद में उतना ही होगा। ठीक है, ये हुआ। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 5 से गया 10 टाइम्स, नहीं कटेगा ही नहीं, कितना 4 हुआ, तो ये कितना होगा, 5 चौक 20, 2000 प्लस में क्या होगा 4x इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ठीक है, 4x कितना हुआ, 750, 4x कितना हुआ 750। ठीक है, पूछा x की वैल्यू कितनी आई, 750/4, मतलब 4 1 जा 4, बचा कितना 3, और 8 जा 32, जा 3, 7 जा 28, बचा 2, 0 और 5। ठीक है, कितना आया 187.5 ग्राम। 187.5 ग्राम हमने क्या किया, इसमें शुगर ऐड की। ठीक है, समझ में आया। 500 ग्राम के शुगर सॉल्यूशन के अंदर अपन ने 187.5 ग्राम शुगर ऐड की है, जिससे क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन था, पहले शुगर 45% थी, तो अब कितनी होगी, 60% हो गई। ठीक है, फोकस किस पे करना है, जो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 35 to 89 इंक्लूडिंग बोथ दिस नंबर्स, हाउ द विच आर डिविजिबल बाई आइदर 5 और 17। ठीक है, देखो इसमें मैंने आपको पहले भी ये कंसेप्ट बताया है कि जब से आइदर का केस आए, हम क्या करते हैं, तो अपन जब नंबर नंबर निकालते हैं तो क्या होता है कि नंबर जो कि 5, मतलब नंबर जो कि 5 से डिवाइड हो, प्लस हम करेंगे नंबर जो कि 17 से डिवाइड हो, माइनस करेंगे नंबर जो कि 5 इंटू 17 से डिवाइड हो। ठीक है, ये हमारा, ये कब होता है, जब हमें दिया है और का केस। ठीक है, एंड बोलता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, 7 इंटू 85, 85 का मल्टीपल देख लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। बट एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है, देखो यदि कोई नंबर 5 से मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो यदि कोई 5 से डिवाइड है, मतलब हर फिफ्थ नंबर, जैसे 1 to 5 में फिफ्थ 5 जो है 5 से डिवाइड होगा, फिर 10 नंबर, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, 20 होगा, मतलब कि हर 5 में से एक नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, हर फिफ्थ नंबर। ऐसे ही 17 में क्या होगा कि हर 17 से नंबर होगा डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, देखो नंबर कैसे निकालना है, नंबर कैसे निकालना है कि अब बोला है 38 से 289, 38 से 289 में टोटल नंबर्स कितने हैं, देखो दोनों को इंक्लूड करना है, तो अपन क्या करेंगे, 290 में से 35 माइनस कर दो, कितना होगा 255। मतलब कि हमारे पास जो टोटल नंबर्स है वो 255 है। ठीक है, तो 255 में से हम क्या करेंगे, देखो हर फिफ्थ नंबर क्या है, 5 से डिवाइड होगा, हर 17th नंबर क्या होगा, इससे डिवाइड होगा, माइनस करेंगे हर 85 फिफ्थ नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया। आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये करना है। अब क्या करेंगे हम, 255, इसका एलसीएम क्या होगा, 85, यहाँ पे आएगा 17, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 1, ये कितना हुआ, ये हुआ 255
55 इंटू 7, ये जा रहा है 6, 21, 21/85 क्या हो, 21/85, 5 से काटो, 17 टाइम्स 5 से काटो, कितने 5, 17 51, 21 इंटू 3 क्या होगा 63, आंसर क्या है 63, मतलब कि 63 ऐसे नंबर है जो कि डिविजल बाय आइदर या तो 5 से डिवाइड होंगे या फिर 70 से होंगे, ठीक है, 63 हमारा क्या आंसर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x-3, ठीक है, x-3 से डिविजिबल है, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि x-3 को 0 रख दो, x क्या हुआ 3, अब ये जो x की वैल्यू 3 है ना, वो जिस पे सेटिस्फाई करेगी वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको इसको आप पुट करके देखना पड़ेगा आपको, तो पुट करके देखेंगे तो क्या होगा, देखो 3 करके देखो, तो इसमें 3 रखेंगे तो क्या होगा, 27 108 माइनस क्या होगा 9, 9 6 54 माइनस 3 21 माइनस 5, ठीक है, ये हो रहा है क्या, देखो 5 मतलब 5 6 6 6 नहीं, ये नहीं होगा, इसको देखो 27 का 54 माइनस क्या होगा 9, 9 या 27 माइनस क्या होगा 12 माइनस क्या होगा 9, ये हो रहा है क्या 7, ये 27 बचेगा, नहीं ये भी नहीं है, इसमें करो x⁻1 मतलब क्या होगा 3 माइनस क्या होगा 9, 9 72, नहीं ये तो होगा ही नहीं, ये बड़ा हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसमें पुट करके देखो, इसमें क्या होगा 3 का 27 3 क्या होगा 81 माइनस क्या होगा 3 जा 9, 9 6 जा 54 माइनस क्या होगा 5 3 जा 15 माइनस क्या होगा 12, ठीक, इन तीनों को ऐड करो मतलब 81 माइनस क्या हो रहा है देखो 15, 55 10 11 1 5 6 7 8 81, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 0, मतलब कि इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है ना, मतलब ये हमारा क्या होगा आंसर, ये जो पोलिनोमियल है वो ये इसको डिवाइड पूरा करेगा, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इफ 2x माइनस 1/5x इक्वल टू 5 दिया है, तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1000 x⁻6 - 1 अपॉन में 25x³ ठीक है, देखो एलजेब्रा का क्वेश्चन है कि हमें दिया है 2x माइनस 1/5x इक्वल्स टू हमें दिया है 5, ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है हमें 1000 x⁻6 - 1 अपॉन में 25x³ बोला है कि इसकी वैल्यू आप बताइए, ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं, सबसे पहले तो क्यूब करते हैं, क्यूब दोनों साइड क्यूब करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसको आप डिवाइड कर दो, क्या होगा, इसको डिवाइड करोगे अलग अलग कर देते हैं, तो अलग करोगे तो क्या होगा, ये 40x³ -1/25x³, क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब है और यहाँ पे अगर x से क्यूब करेंगे तो क्या होगा, a³ माइनस b³, ये क्या होता है, देखो जब x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया है, तो a³ माइनस b³ क्या होगा, k³ 125 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a माइनस b 5, इनका इंटू करेंगे तो 2/5 से 5 गया 3 2 6, ठीक, ये जो इसकी वैल्यू आई है वो कितनी आई 131, ठीक है, देखो अपने पास वैल्यू किसकी आई 8x³ माइनस ये, अब हमें 8 को देखो यहाँ पे है 40, ध्यान से समझो, यहाँ पे है 40 और यहाँ पे है 8, ठीक है, तो यदि 8 को 40 बनाना है तो हमें किसका इंटू करना पड़ेगा 5 का इंटू करना पड़ेगा, दोनों साइड हम क्या किसका इंटू करें 5 का, तो 5 40 क्या 40x³, ठीक है, माइनस ये 5 से कटेगा तो क्या होगा 25x³ और 131 में भी 5 का इंटू करना पड़ेगा तो 5 3 और 6, ठीक, तो यही तो पूछा है ना 40x³ माइनस 1/25x³ की वैल्यू कितनी है 655, ये 655, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, समझ में आया, डिवाइड किया, क्यूब में वैल्यू हमें दिखी तो हमें जो आंसर दिया इसको हमने दोनों साइड क्यूब किया, क्यूब के बाद अपन ने देखा कि यहाँ पे 8 है यहाँ पे 40 है, दोनों साइड 5 का इंटू किया, तो ये हमें जो पूछा था वो टर्म हमारे पास सामने आ गई, ठीक है, तो 650 हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इज 66 मीटर लॉन्ग एंड 25 सेंटीमीटर वाइड, बोला है कि अ सिलेंडर इज मेड आउट ऑफ इट, ठीक है, उस शीट से, देखो कोई रेक्टेंगुलर शीट है, कोई रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी जो लेंथ है ना वो है 66 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रीथ है वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, बोला है कि अ सिलेंडर इज मेड आउट ऑफ इट, इससे एक सिलेंडर बनाया बाय रोलिंग इट्स लेंथ, ठीक है, लेंथ की से इसको रोल किया, जैसे आप इसको ऐसे रोल करोगे तो इसकी जो हाइट है, हाइट जो है वो ब्रीथ बनेगी मतलब 25 सेंटीमीटर, ठीक है, अब जब रोल करोगे तो इसका जो ऊपर का जो सर्कल बनेगा, मतलब जो सर्कमफेरेंस ऊपर का जो सर्कल रहेगा वो इसकी लेंथ रहेगी, तो जो 2πr होगा, 2πr जो होगा ना वो क्या होगा 66, ये समझ में आया, जिस तरफ रोल करते हैं वो सर्कमफेरेंस बनता है, दूसरी साइड हमारी हाइट बनती है, ये आपको ध्यान रखना है,
बोला है कि वाइड विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। एच हमारे पास है, पाई हमें निकालना है, पाई किस रेडियस निकालना है, तो क्या होगा 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू क्या होगा 66। ये जाएगा 3 टाइम्स, रेडियस कितनी आई 21/2, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे पुट कर दो अब, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, तो क्या होगा 22/7, पाई रेडियस कितनी है 22/1/2 इंटू 21/2, और हाइट कितनी दी हमें 25, तो 7 से जाएगा 3 टाइम्स, से जाएगा 11। ये क्या होगा 25 का इंटू इसमें कर दो, 25 का इसमें इंटू करेंगे तो क्या होगा 25 5 2 50 52, ठीक है। इसका 3 टाइम्स करना है, तो ये आ रहा है 11 इंटू, ये करेंगे तो 5 से 15, 1 7 5 से 15, ये कितना बचा है 2, 11 का इंटू किया इसमें तो क्या बनेगा 5 1 1 1, ठीक। 1 में क्या आया 2, तो 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा 2 8 16, 1 6 6 2.5 पॉइंट 8662.5, 8662.5, ठीक है। नॉर्मल सी कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन पेपर में आएगी, जैसा कि आपने पिछला जो 2024 वाला मेंस यदि आपने देखा हो, कैलकुलेशन भर के आई है, क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन था उसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन आई, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल्स टू 5 प्लस 2√6, बोला है कि अंडर द रूट x माइनस 1/√x निकालिए, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू क्या दी है 5 प्लस 2√6 दी है, पूछा क्या है, पूछा है कि अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x निकालिए, इसके लिए हमें पूछ, ठीक है सर। आपको मैंने पिछले मॉक में ये बताया, अब जैसे ये टर्म मान लो है a, ये है b, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो रहा है क्या, देखो ए स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, और 2√6 का स्क्वायर करें 24 होगा, 25 माइनस 24 1 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2√6, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो तो साइन चेंज करके अपन रेसिप्रोकल जो इसके साइन चेंज करके जो वैल्यू आती है वही इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी 10, ये तो गया, ये 10 आया। हम क्या करेंगे कि इसमें इसका स्क्वायर करो, जैसे √x माइनस 1/√x का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और x प्लस 1x हमारे पास कितना आया है 10, 10 यहाँ रखेंगे, 10 माइनस 2 कितना होगा, 10 माइनस 2 क्या हुआ 8, दोनों साइड रूट करें वापस, तो √x माइनस 1/√x कितना आएगा 2√2, ये हमारा क्या है आंसर, 2√2 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंटू 10 मतलब 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री से जा रहा है 10 89 डिग्री तक, ठीक है। बोला इसकी वैल्यू बताओ, एक चीज बताओ, ये 10 1 डिग्री है, और 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ कोट 1 डिग्री लिखूं, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 180 1 डिग्री, 10 1 डिग्री और कोड 1 डिग्री क्या होगा कटेगा, इसे यहाँ पे 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्री कटेगा, सिर्फ यहाँ पे बीच में सेंटर में वैल्यू बचेगी, वो बचेगी 10 45 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या होता है 1, तो टोटल जो वैल्यू इसकी आएगी वो हमारी क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल गुड्स एट 10% प्रॉफिट एंड आल्सो यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम्स फॉर ईच केजी, एक ईच किलोग्राम, ठीक है। बोला कि फाइंड द गेन परसेंटेज निकालिए। देखो ये इस करते कैसे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी जेब से जा रहा है, जो भी जेब से जा रहा है हमें उसे सीपी की साइड रखना है, जो हमारे पास आ रहा है मतलब जो भी पैसा है जो भी चीजें आ रही है ना वो हमें क्या रखना है एसपी में रखना है, ठीक है। तो अब बोला कि देखो 10% प्रॉफिट बेचने का उसने बोला, मतलब कि कोई चीज यदि 10 की है तो उसने ये बोला कि मैं 11 में बेचूंगा, ठीक है। यदि जेब से 10 लगेंगे तो मेरे पास 11 रुपए आने चाहिए, उसने ये बोला। अगले में बोला, उसने क्या करा कि 950 ग्राम ही दिया, मतलब देना था 1000 ग्राम, तो दिया कितना 950 ग्राम,
मतलब जेब से जो पैसा गया, कितने का सामान गया, 950 ग्राम गया जेब से, तो 950 ग्राम गया ना, जेब से 950 ग्राम गया। और जो पैसा आया वो हमारे पास कितने का आया, 1000 का आया। बस इंटू कर दो, क्या होगा 10, 950, ये क्या होगा 11 इंटू क्या होगा 1000, 20 से 5 से काटो, 5 19, और ये क्या हुआ 20। प्रॉफिट कितना हुआ, देखो प्रॉफिट कितना हुआ 3 का, परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट हुआ 3 का, प्रॉफिट हुआ किस पे, 19 पे, इंटू क्या करेंगे 100, करो 19 में जा 19, 19 5 जा 15 अपॉन में 19 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया। जो जेब से जा रहा है उसको सीपी में लिखना है, जो जेब में आ रहा है वो एसपी में लिखना है, ठीक है, लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, रेशियो निकाल के आंसर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, रामिया लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% सिंपल इंटरेस्ट टू सीमा, एंड इन 8 years द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 3400 लेस देन द सम लेंट, ठीक है। बोला है कि सम बताइए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रामिया ने क्या करा है कि कुछ अमाउंट बीमा को 4% के मतलब 4% सिंपल इंटरेस्ट पे 8 साल के लिए दिया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसने बोला कि जो उसका इंटरेस्ट आया वो कितना है, 3400 कम है किससे, जो पैसा उसने लेंड पे दिया था, ठीक है, जो भी अमाउंट उसने दिया। हम ये मान रहे हैं कि पी अमाउंट रामिया ने सीमा को दिया, ठीक है। तो ऐसा ही आएगा, ऐसा ही उसने क्या बोला कि जो अमाउंट दिया था उससे 3400 कम आया, बस फॉर्मूला लगा दो। ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही, ऐसा ही इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट पी आर टी, टाइम कितना है 8 years, ये है, ये कितना होगा 25, इधर लेके आओ, ये क्या होगा 25 पी माइनस इसका इंटू करो 10 75 85, तो जीरो अलग से लग, क्या होगा 8 पी, इसको इधर लेके आओ, क्या होगा 17 पी माइनस क्या होगा, तो 75 पी इक्वल्स टू होगा 75,000, पी कितना आया 5,000, सबकी रामिया ने 5,000 दिए थे किसको, सीमा को, 5,000 हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इफ सेक टेक 63 डिग्री की वैल्यू हमें दी है पी, ठीक है। देखो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन ने दिया है कि सेक 63 डिग्री जो है ना वो पी है, कितना पी है, बोला है 1/sec², देखो हाँ 1/sec²27, देखो 1/sec²27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos²27 डिग्री, ठीक है सर, प्लस इसको ऐसा ही लिख दो, ये क्या हो जाएगा cos²63 डिग्री, प्लस क्या दिया है cot²27 डिग्री, इसको भी लिख दो, फिर क्या आएगा cot²27 डिग्री, माइनस, माइनस हमें क्या दिया, ये क्या बोला है इसने, यहाँ पे लिखा है 1/cos²27 डिग्री। देखो ये वाली जो टर्म है ना, ये जो टर्म है इतनी, ये जो टर्म है इसने क्या लिखी है, इसने लिखी है 1/cos², लिखा है 1/cos²27 डिग्री इंटू में कोसेक स्क्वायर 3 डिग्री, ठीक है, ये जो 2 है ये स्क्वायर है, ये दिया है। इसको आप क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, ऊपर जाके क्या होगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री 7 डिग्री। देखो साइन 90 - थीटा क्या होता है कोस थीटा, अब इन दोनों का सम कितना है 90 है, मतलब ये दोनों बराबर है, तो क्या होगा 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पे क्या होगा -1। अब cos²27 डिग्री प्लस cos²63 डिग्री, मतलब देखो cos A प्लस cos² A प्लस cos²B, और जब A प्लस B 90 होता है तो ये वैल्यू कितनी 1 होती है, तो ये क्या होगा 1, 1 से 1 तो गया, बचा कितना से यहाँ पे cot²27 डिग्री, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं tan² 63 डिग्री, ठीक है। अब हमें देखो वैल्यू हमें दी है सेक में, तो आप tan²63 डिग्री को हम आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो sec² 63 डिग्री -1, और सेक की वैल्यू कितनी दी पी है, तो पी स्क्वायर -1, ठीक। इसकी जो फाइनल वैल्यू हमारी आई है क्या आई है
फाइनल वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है पी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, समझ में आया? सिंपल है, मतलब कि उसको सभी को कोस साइन में चेंज करके वैल्यूज करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इन द फिगर बिलो एसी एसी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो एसी है ना, एसी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है, मतलब यहाँ पे कोई सेंटर होगा। बोला है कि रेडियस ऑफ द व्हाट इज द रेडियस, रेडियस निकालना है। बोला है कि ए बी रेशियो, देखो हमें दिया है ए बी रेशियो बी सी जो दिया है ना वो दिया है 3:4, ठीक है। बोला है 15, ए बी कितना 15 है, ए बी 15 है। देखो डायमीटर है, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे यदि कोई एंगल बनता है तो 90 होगा, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है सर। अब देखो ए बी उसने बोला 15 है, यहाँ पे ए बी कितना है 3, 3 की वैल्यू हमें कितनी दी है 15, मतलब ये कितना 5 टाइम्स है। तो भी हम क्या करेंगे 5 टाइम्स, वो बी सी की वैल्यू भी क्या करेंगे 5 टाइम्स करेंगे, कितनी होगी 20। बी सी जो है, बी सी हमारी कितनी होगी 20, ये 20 है, ये 15 है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम एसी कितनी होगी 15 20 तो 25 होगी। एसी डायमीटर है ना, तो एसी के लिए 25 है, तो रेडियस क्या होगी इसकी आधा, तो 25 की हाफ क्या होगी 12.5, तो 12.5 हमारा क्या है आंसर है, जो कि क्या हुई रेडियस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स ऑब्टेन, देखो मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 कैंडिडेट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। देखो 5 स्टूडेंट्स की जो नंबर लिखे हैं अलग अलग 5 सब्जेक्ट्स में, ठीक है। बोला है कि द नंबर ऑफ ब्रैकेट में जो मार्क्स सब्जेक्ट, ठीक, ये जो ब्रैकेट पे दिया है ना ये मैक्सिमम नंबर दिए कि 150 में से इतने नंबर आए हैं। बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट बी एंड ई, बी और ई, देखो बी और ई, तब बी के जो टोटल मार्क्स है, ई के जो टोटल मार्क्स हैं उसका डिफरेंस हमें बताना है, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, या तो देखो तरीका, एक तरीका तो ये है कि आप इस सभी को ऐड करो, ठीक है, बी के और ई के भी सारे नंबर्स को ऐड करो, आप डिफरेंस निकालो, ठीक है। एक तरीका ये है, तो ये है कि आप डायरेक्ट इसको वो कर लो, बी माइनस सी पूछा है ना, बी माइनस सी क्या होगा, देखो इन दोनों को माइनस करो, 101 101 95 को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 6, 6 आएगा। 133 में से 125 जाएगा तो कितना बचा 8, क्या होगा +8। 90 82 में से 87 जाएगा तो क्या बचेगा -5, ठीक है। 105 में से जाएगा तो -3 बचा, ठीक है सर। 92 में से 61 जा रहा है तो कितना 31 बचा, तो प्लस का बचेगा, प्लस का 31 सर। 36 में से 42 गया तो कितना बचा -6, -6 बचा। ये क्या हुआ 5 और 3 8 से 8 गया, 6 से 6 गया, आंसर क्या है सिर्फ 31, डिफरेंस कितना है 31 है, ठीक है। समझ में आया, अच्छा लगा तरीका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉइंट डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स secured बाय बी इन फिजिक्स एंड म्यूजिक, ठीक है। देखो बात है बी की, बोला कि बी के फिजिक्स में और म्यूजिक में जो परसेंटेज बने हैं, दोनों सब्जेक्ट के नंबर का जो परसेंटेज है उसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ, कैंडिडेट डी, ठीक है। किसका, कैंडिडेट डी के साथ, वो भी ज्योग्राफी और इंग्लिश में, ठीक है। ज्योग्राफी कहाँ है, इंग्लिश तो ये है, ठीक है। ज्योग्राफी कहाँ है, ज्योग्राफी ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बी का परसेंटेज निकालो। बी का परसेंटेज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो आए हैं अपॉन में जितनों में से आए हैं इंटू 100, तो 82 + 36, 82 + 36 ये तो टोटल आए हैं, इसमें से आए हैं 120 और 50, तो टोटल कितना 170, तो क्या होगा 100, ठीक है सर। ये आप क्या लिखेंगे इसको 11800 अपॉन में 170, एक जीरो से एक जीरो गया, ये कितना है 1180/17, तो इसको लिखो करो 17 6 जा 102 बचा कितना 16, 0 17 9 जा 153 बचा कितना 7, लगाया पॉइंट, लगाया 0 17 1, ठीक है, इतना आया, ठीक है। अब अपने को निकालना है डी परसेंटेज। डी का परसेंटेज क्या, टोटल जो मार्क्स ऑब्टेंड है वो जितने में से है, तो 195 + 100 कितना होगा 195, 95 + 100 हुआ 195, ठीक है सर। कितनों में से 150 + 100 कितना हो 250, ये क्या होगा, तो क्या करेंगे अपन 100, ठीक है। 25 से एक बार 25 4 जा, ठीक है, 2 2 जा 5 जा, 5 3 जा 15, 5 9 जा, कितना हुआ 78%। बोला क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालना है।
आपको इतना इसको कैलकुलेट जैसे ये है 69.1% -78 करना है। यदि आप इसमें से माइनस करोगे, आपको ये पता है कि पॉइंट के बाद जो भी संख्या आएगी इसमें लास्ट में देखो वन डिफरेंस, वन माइनस होगा तो 9 आना चाहिए। 9 सिर्फ सिर्फ 9 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एज टोटल मार्क्स इफ ऑल फुल मार्क्स आर कन्वर्टेड टू 180। ठीक, अच्छा टोटल मार्क्स बताना है विथ रिस्पेक्ट टू 180। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैथ्स में ए के मैथ्स में 150 में से कितने 123 आए, इंग्लिश में 150 में से 140 आए। अब फिजिक्स में क्या है कि 120 में से 96 आए, बट ये 120 में से आया ना, हमें बोला है कि उसको कन्वर्ट करो 150 में, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू 150 हमें आंसर से एड मतलब नंबर्स बनाने हैं। चलो मैथ्स में जो है, मैथ्स में तो हम इसको 123 तो 123 है क्योंकि ये तो 150 में से ही है, ये भी 150 में से तो 140 रहने दो इसको। तो बात है फिजिक्स की, तो फिजिक्स की देखो 120 में से कितने 96 आए, एक के लिए क्या हो जाएगी 96 बाई 120, अपने को लाना है किस में से 150 में से। ठीक है, ये क्या होगा, ये गया 12 8 है 120 तो 120 हुआ। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश हिस्ट्री है, ये तो फिजिक्स का हुआ, हिस्ट्री में तो 120 में से कितने आए 110, तो 150 में से कैसे आएंगे 110 आए 120 में, अपने को निकालना किसके रिस्पेक्ट में है 150 के रिस्पेक्ट में। जीरो से जीरो गया, तीन से चार बार, तीन से आया 5 5 4, काटो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 4 5 जा 137.5, 137.5। ठीक है, अब निकालना ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का 100 से 92 है ना, 100 के रिस्पेक्ट में कितना 192 है, तब हाँ 92 है, 150 के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे 100 150 150 है, आएगा 50 और 50 थ्री टाइम्स ये आएगा, 4 टाइम्स 6 टाइम कितना होगा 6 130, कितना आया 138 हुआ है। अब आगे उसने बोला कि म्यूजिक, म्यूजिक में 15 नंबर्स हैं, नहीं गलत कर दिया ना, 92 नहीं 77 है, ए का पूछा है ना, ए का पूछा है, ए का पूछा है ना, देखो 77 जो है 100 में से है, तो क्या करेंगे 150, 30 से जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आ रहा है 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 0.5। ठीक है, तो 115.5 ये आया है किसमें ज्योग्राफी में। अब बात हो रही है म्यूजिक की, म्यूजिक के 46 हैं, 46 है 50 के भी रिस्पेक्ट में, अपने को निकालना है 150 के रिस्पेक्ट में, जाएगा 3 टाइम्स कितना होगा 8 1 138 130, बस इन सभी को 8 कर दो, ये कितना हो जाएगा 10 का तो या 1 4 4 मतलब 10 10 15 15 16 4 4, देखो अब देखो 4 लास्ट में ना, तो 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, सभी को 8 करना 774 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन ने बोला है कि 150 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जो भी नंबर हमें जो 120 के में दिया उसको 150 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60। ठीक है, कोई भी नंबर है, अपन ये मान लेते हैं कि a प्लस भी दो नंबर है, इसका सम हमें कितना दिया है 60 दिया है। बोला है कि देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 5 एंड 60। ठीक, एलसीएम एचसीएफ हमें दिए है, बोला है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स निकालिए। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, मतलब 1/a प्लस 1/b हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, तो क्या होगा a प्लस बी अपॉन में क्या होगा ए बी, ये निकालना है। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि नंबर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। एलसीएम एचसीएफ में क्या दिया है 5 इंटू, ए प्लस बी हमारे पास क्या है देखो 60 है, ए प्लस बी हमारे पास 60 है, ए इंटू बी कितना 5 इंटू 60 है, क्या है 5 इंटू 60 है, वैल्यू कितनी, सर क्या आया 1/5 है, तो 1/5 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू, देखो सिंप्लीफिकेशन का है, हमें ये एक टर्म दी है x इक्वल टू ये टर्म दी है। ठीक है, बोला है कि यदि इस एक्सप्रेशन को हम बनाएं a अपॉन बी के फॉर्म में, तो बोला है कि 4b माइनस ए निकालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो x है
x इक्वल टू ये क्या 15/8, तो ऐसे ही लिख दो अभी, प्लस प्लस करके ब्रैकेट में क्या है देखो 4/5, पहले ऑफ मतलब कि ऑफ का इंटू होगा, पहले ऑफ का इंटू होगा तो क्या होगा 5/12, क्या होगा 5/12 इंटू क्या करोगे 15 ऊपर जाएगा, 15 16 जाएगा, ठीक है ठीक। तो में क्या होगा 12 से 19, 19/12 क्या आया, ठीक है समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, 5 से तो 5 गया और 3 जा 12 भी गया, ठीक है। और कितना आया 19 इन 15, नीचे आएगा 16 12 और 3, ठीक। तो ये जो फ्रैक्शन बना ये क्या बना 15/8 प्लस इनका इंटू करो तो 19 इंटू 15 इंटू 19, 5 9 9 9 9 और 8, 19 और 8 कितना होगा 2 8 25, तो ऊपर तो कितना है 25, नीचे क्या आएगा, ये अपन क्या करते हैं जैसे ये 8 है ना, 3 2 जा 6, 672 मतलब 16 का 8 बाहर निकाल दिया, बचा कितना 2, 3 जो 72, 70, ठीक है। 8 क्यों किया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर पहले सेम करना है, तो हम एलसीएम कैसे लेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे कि 72 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हम क्या करेंगे इसमें 72 का ऊपर 72 का नीचे क्या किया मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम होगा, हम ऐड कर देंगे अब, तो ये 17 इंटू 70, 15 इंटू 72 क्या होगा 30, 30 30 105 प्लस क्या है 2, ये क्या होगा 570, और क्या हुआ 5 570, ये जो है ये फ्रैक्शन क्या है a अपॉन बी है, ये है a अपॉन बी, का मतलब क्या है, यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी आई, a इक्वल्स टू हमारे के पास कितना आया, a आया है 1365, b कितना आया है 576, ठीक। अब बोला है कि 4b माइनस a निकालो, इसका 4 टाइम्स कर दो क्या होगा, माइनस a करना है तो a कितना है 1365, माइनस करने में लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कौन से वाले में, ठीक है। देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के, आप इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यूनिट डिजिट से बन रहे हैं, ठीक है। देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो लास्ट में यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 5, जब आप इसको माइनस करोगे तो लास्ट में डिजिट तो 9 आएगी, तो कंफर्म है, और 9 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राम श्याम रीता, राम श्याम राम श्याम रोहन रीता एंड मुकेश आर 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली आर वेट कंसिक्यूटिवली, ठीक है, इनका कंसिक्यूटिवली हम वेट करते हैं, तो होता क्या है कि देयर एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर ईच मेंबर इज वेट, ठीक है। मतलब कि पिछले वाले का क्या फिर एवरेज निकाला, फिर किया फिर एवरेज निकाला, ठीक है। हर मेंबर का एक बार उसका जैसे जैसे कोई मेंबर आता है तो हम उसका एवरेज निकालते हैं। उसने बोला कि जैसे ही हम जब एवरेज निकाल रहे हैं तो ये जो एवरेज है, इफ द एवरेज वेट इंक्रीजेस बाय 2 kg ईच टाइम, हर बार क्या होता है कि जो एवरेज वेट है ना वो 2 kg से क्या होता है बढ़ता है, तो बोल रहा है कि हाउ मच हेवियर इज मुकेश देन राम, ठीक है। तो मुकेश और राम का डिफरेंस निकालना है, तो पहला बंदा हमारे पास है राम, फिर कौन है श्याम, फिर कौन है रोहन, फिर कौन है ता, फिर कौन है, देखो यदि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, एक तो चीज है बेसिक, हम इसे x बोल दें, इसे y बोल दें, x प्लस वाई बाई टू ये एवरेज है, ये एवरेज हम कर देंगे x+2, ठीक है। ये तो बहुत लेंदी होगा, बट आपको एक कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट ये है कि जैसे देखो कोई 3 नंबर है, ठीक है, 1 है, 3 है, ठीक है, इनका एवरेज क्या है, देखो 1 2 3 है, इसका एवरेज कितना है 2 है, ठीक है सर। अब मैं ये बोलता हूँ, बात है कंसेक्यूटिव की, मैं बोला कि अगले 2 कंसेक्यूटिव नंबर में इसमें ऐड करता हूँ तो एवरेज क्या होगा, देखो अब 2 नंबर ऐड करें तो 1 3, अगले 2 नंबर क्या होंगे 4 5, अब एवरेज कितना है 3। इससे आपको क्या समझ में आया कि जब हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऐड करते हैं तो एवरेज 1 से बढ़ता है, ठीक है। एवरेज पहले क्या था 2, अब कितना है 1,
ठीक है, मतलब कि 2 नंबर बढ़े, एवरेज 1 से बढ़ा, 4 नंबर बढ़ेंगे तो एवरेज 2 से बढ़ेगा। ठीक, एवरेज यहाँ पे कितने से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है ना, मतलब कि हर बार जो इनका वेट है वो कितने 4 से इंक्रीज होगा। समझ में आया? तो यदि राम का वेट x है तो श्याम का क्या होगा, 4 से बढ़ेगा x+4, फिर 4 से बढ़ेगा क्या होगा x+8, फिर 4 से बढ़ेगा क्या होगा x+12, फिर 4 से बढ़ेगा कितना होगा x+16। ये समझ में आया? ये समझ में आया? बोला क्या है, मुकेश कितना हेवियर है राम से, मतलब डिफरेंस निकालना है मुकेश और राम के वेट का। इसका वेट x है, इसका कितना है x+16 है, x+16 -x करेंगे तो आंसर क्या आया 16, तो 16 kg क्या है हेवियर है मुकेश राम से, क्या होगा हमारा आंसर। बिल्कुल समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। जब भी देखो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी सीरीज में कंसेक्यूटिव 2 नंबर बढ़ रहे हैं तो एवरेज 1 से बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एवरेज 2 से बढ़ रहा था, मतलब कि नंबर 4 से बढ़ेगा। ठीक है, इसको अपन ने इसको यूज किया इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द करंट एज ऑफ राज इज ट्वाइस द एज ही वाज व्हेन हिज सन वाज बोर्न। ठीक है, देखो अपने पास दो बंदे हैं, कौन है, राज है, कल एक सन है। हम ये मानते हैं कि जो सन है वो एक्स साल पहले क्या हुआ था, बोर्न हुआ। राज क्या है, ट्वाइस है आज के टाइम पे, तब राज इसका क्या हुआ, ट्वाइस हुआ। ठीक, अब बोला कि 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, x-5, इसकी एज क्या होगी x-5। ठीक है सर, तो 5 साल पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, एज एज देखो, स्पेसिफिक जब एज का क्वेश्चन आए, एज के क्वेश्चन में क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो अब उसने मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले हमने ये एज लिख ली, बोला है कि 5 साल पहले जो राज की एज है वो 3 टाइम्स है उसके सन की एज के। देखो कैसे लिखेंगे, राज की एज जो है वो उसके सन की एज का क्या है, 3 टाइम्स है। ये समझ में आया? 5 साल पहले जो राज की एज है वो उसके सन की एज का क्या, 3 टाइम्स है। ठीक, ये क्वेश्चन बनी। बोला है कि प्रेजेंट एज ऑफ राज बताइए, राज सन की प्रेजेंट एज वो कितनी, एक्स है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो करो, तो क्या होगा 2x-5 इक्वल्स टू क्या होगा 3x-15, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 10। राज के सन की जो एज है वो कितनी है 10 है, एक्स की वैल्यू निकालनी 10 मतलब 10 ईयर्स। ठीक है, तो 10 ईयर्स हमारा क्या हुआ आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, कोई हमें फिगर दिया है, बोला है कि स्क्वायर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जो है ना, पी क्यू आर एस ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये वाला जो है ये एक स्क्वायर है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। इफ द पी क्यू इज 7, ये जो पी क्यू दिया है मतलब कि स्क्वायर की साइड दी हमें 7 दी है, ये 7 है, ये भी 7, ये भी 7 है। बोला है कि एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन निकालिए। ठीक, इसकी साइड 7 दी है, शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, एरिया कैसे आएगा, देखो शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, शेडेड एरिया इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, स्क्वायर की तो साइड हमारे पास है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। ठीक, हमें निकालना क्या है, जो पॉइंट क्या है निकालने के लिए, पॉइंट इज कि हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हमें उसकी रेडियस चाहिए। यदि आप इसको देखो तो जो स्क्वायर का डायगोनल रहेगा, यहाँ स्क्वायर का डायगोनल ही क्वाड्रिलेटरल की रेडियस है। हाँ जी सर बिल्कुल है, ये पॉइंट है। तो इसका क्वाड्रिलेटरल एरिया मतलब डायगोनल क्या होगा 7√2, यही तो क्वाड्रिलेटरल की रेशियो मतलब रेडियस हो गई ना क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो एरिया क्वाड्रिलेटरल क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7√2, 49 × 2। ठीक है सर, माइनस एरिया स्क्वायर क्या है, एरिया स्क्वायर क्या होगा 7 का स्क्वायर 49। अब हमें क्या करना है, 2 टाइम्स 2 से 11, 7 से 7 टाइम्स 77, 77 -49। ठीक है, कितना आ रहा है 8, लास्ट में 8 आया, ये तो कंफर्म है 8। हाँ ठीक, कितना है 20, शेडेड रीजन का एरिया है वो कितना है 20, क्या होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 10a इक्वल्स टू दिया है -5/12
और ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करा। देखो आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। होता क्या है इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में क्या होता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में क्या होता है कि टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ वाले में क्या होता है कि कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? ये आपको पता होना चाहिए। अब हमसे पूछा है कि साइन ए प्लस कोसे निकालिए। देखो टेन ए कोई ट्रेंगल है, 90 ये एंगल ए है, टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस से ये कितना 13 हो गई, ठीक। अब साइन ए बात है सेकंड क्वाड्रेंट की, हम इसमें बात करेंगे, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हमें पॉजिटिव लेना है। साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हमें निकालना है साइन ए प्लस कोस है। तो साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर मतलब 5/13, ठीक है। अब बोला है कि प्लस कोस है, कोस है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो ये सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ में होता है। नेगेटिव करेंगे बेस अपन हाइपोटेन्यूज मतलब 12/13 का डिफरेंस क्या आएगा -7/13। आंसर क्या है? देखो ऑप्शन, अब क्या होगा कि एग्जाम के अंदर क्या होगा कि हमें देखो 7/13 पॉजिटिव में भी दिया है नेगेटिव में भी दिया है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि बात कौन से क्वाड्रेंट की हो रही है, ठीक है। यदि आप जल्दीबाजी में क्वाड्रेंट पे ध्यान नहीं देते हो, आप सिर्फ 5/13 करके करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अमित आनंद अजीत आर दी थ्री पार्टनर्स इन ए बिजनेस, ठीक है। तीन बंदे हैं वो अपना बिजनेस में, वो क्या है पार्टनर्स है। बोलता है कि अमित रिसीव्स 2/5 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अमित को क्या होता है कि टोटल प्रॉफिट यदि 5 है तो 5 में से जो दो है वो किसको मिलता है, अमित को मिलता है। रिमेनिंग जो प्रॉफिट है मतलब बचा कितना 3, वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा आनंद और अजीत को। तो बोला है कि जो प्रॉफिट रिटर्न है ना वो इंक्रीज होता है फ्रॉम 12% से 19%, मतलब कि इंक्रीज कितना हुआ 7% हुआ, 7% से increase हुआ ना प्रॉफिट। बोला है कि देन प्रॉफिट ऑफ अमित, मतलब इस इंक्रीमेंट के कारण तो अमित का प्रॉफिट है ना वो 882 से इंक्रीज हुआ। बोला है कि टोटल फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ आनंद एंड अजित, ठीक। तीन बंदे हैं, पहला कौन है अमित, दूसरा कौन है आनंद, फिर कौन है अजित है। अपन ने माना कि टोटल जो प्रॉफिट है ना वो 5 है, अमित को कितना मिलेगा 2/5 मतलब कि 2, इन दोनों को मिला के कितना मिलेगा 3, ठीक। एक्स और 3x मैंने इनके प्रॉफिट माने लिए। जो प्रॉफिट का रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट का होगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम की तो कोई वो ही नहीं है, सब इक्वल है। अब क्या है, देखो टाइम जो सेम होता है ना तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, जो भी रेशियो होता है वो सेम होता है। तो बोला है कि देखो प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ 7% से, इंक्रीमेंट कितने का हुआ। तो यदि देखो कैसे करेंगे, 2x इसका जो 7% है कितना होगा 882, ये समझ में आया कि 2x पे 7% का इंक्रीज हुआ तो 882 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो बराबर किया तो काट दो 441, तो x की वैल्यू आ रही है ना, आज से ही कटेगा क्या टाइम 00, 00 हमारे पास क्या आया x की। पूछा क्या है, पूछा ये है कि टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ आनंद एंड अजीत, आनंद अजीत का इन्वेस्टमेंट कितना है 3x है, आनंद और अजीत का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3x है। x की वैल्यू कितनी इतनी है तो 3x क्या होगा 36300, ये कितना होगा 900, 18900, 18900। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अ रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, अ बोट गोज, रिवर इज रनिंग, ठीक है। तो जो देखो हमारे पास क्या होता है कि या तो स्पीड की बोट की या तो स्ट्रीम की मतलब वाटर की, ठीक है। वाटर की स्पीड हमें दी है, वो हमें दी है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे देखो उसको बोला कि बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी, आल्सो रिटर्न्स बैक टू फ्रॉम बी टू ए, इन टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर्स लगा। बोला कि स्पीड ऑफ द बोट बताइए, स्पीड ऑफ बोट हमें निकालना है, हमने क्या माना स्पीड ऑफ बोट बी माना, तो बोट मतलब माने बी। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा तो क्या होगा B-2, ये टाइम लगा, प्लस डाउन स्ट्रीम 40 आएगा तो क्या लगेगा B+2, ये टाइम लगा। टोटल टाइम हमें कितना दिया है 10, तो 0 0 और कॉमन ऊपर तो क्या बनेगा 2, नीचे क्या बनेगा
बी स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू क्या हुआ, वन। क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस एट एक्स एट बी माइनस फोर इक्वल टू क्या बना, ये समझ में आया। इसके रूट्स तो आ नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू ए, ये आपको याद होना चाहिए। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर मतलब कि 64 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए स्क्वायर। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि प्लस माइनस, तो इक्वेशन पॉलिट इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो रूट होता है ना, रूट जो वैल्यू होती है जो अल्फा है, तो वो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जो रूट आएगा ना, रूट क्या होगी, माइनस बी क्या होगा एट प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस टू ए बी फोर ए सी क्या होगा 16, उनमें क्या होगा टू है तो टू, ये क्या होगा एट प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो रहा है ये तो क्या होगा टू, अपन काटेंगे तो कितना आएगा फोर प्लस माइनस अंडर दी रूट में 20। देखो अब ऑप्शन देखो, रूट 20, देखो यदि आप इसको माइनस लोगे रूट 20 क्या होगा, फोर से कुछ बड़ी 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 वैल्यू आएगी, माइनस तो कर नहीं सकते तो नेगेटिव में आएगा, प्लस करेंगे तो फोर प्लस कुछ आएगा, तो फोर प्लस फोर पॉइंट कुछ एट पॉइंट कुछ आ रहा, तो फोर्थ हमारा क्या होगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि अ फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज अलोंग विद वन मोर। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि फ्रूट सेलर जो है 45% सेल कर देता है, फिर एक और सेल करता है वन मोर, फिर क्या करता है कि अब जो बच्चे हैं रिमेनिंग का 20% सेल करता है, फिर वो टू मोर दो और ज्यादा दे देता है। ठीक है, फिर जो बच्चे हैं रिमेनिंग का 90% सेल करता है, लास्ट में जो उनके उसके पास बचते हैं वो कितने बचते हैं, फाइव ऑरेंज बचते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, या तो आप इसको फ्रंट से करो, हम इस क्वेश्चन को करेंगे रिवर्स से। ठीक है, कैसे करेंगे, आपको पीछे से जाना है, पीछे से आप जाओगे, देखो बच्चे कितने हैं पांच, सेल कितने कर दिए हैं 90, 90 सेल करने के बाद जो रिमेनिंग है वो कितने फाइव है, तो 90 आपने सेल कर दिए तो बच्चे कितने 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी फाइव, तो 100% क्या हो जाएगा 50, हो गया ना। ठीक है, 50 अब हमारे पास है, मतलब के 90% सेल किए। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कितने 50 ऑरेंजेस हैं। ठीक, अब पीछे जाओ, 50 50 पीछे गए, 50 में आप कितना बढ़ाना है टू मोर, तो प्लस टू कर देंगे, तो ये कितना हुआ 50, 52 हुआ, 52 हुआ, कितने 20% कर दिए हैं सेल, बचा रिमेनिंग है तो 80%, 80% की वैल्यू कितनी है 52, तो 100% कैसे निकलेगा, 52 अपॉन में 80 इंटू क्या होगा 100, कितना हो 25, ये कितना फोर, तो फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा 12, ठीक है ये कितना होगा 26 32 तेरह, नहीं 25 है ना, तेरे में 65 होगा, कितना है ये 5 टाइम्स गया, कितना है 65। ठीक, मतलब के 20% यहाँ तक अपने पास कितने 55 ऑरेंजेस है। ठीक है, अब उसने क्या वन मोर, मतलब कि अब 66, 65 प्लस वन अब कितना हुआ 66 हुआ, 66 कब है 55 बेचने के बाद, मतलब कि बचा कितना 55%, 55% की वैल्यू 56 है, तो 100% कैसे निकालोगे, 56 अपॉन 55, क्या करेंगे 100, 11 से करो 6 टाइम, 11 से करो 5 टाइम, 5 टू जा 10 और 6 जा 120, टोटल होने स्टार्टिंग हमारे पास कितने थे 120 थे, 120 क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, देखो सिंपल है, एक बार लास्ट में समझ लो कैसे किया है, कैसे क्या इसको रिवर्स करना है, 90% बेचे, रिमेनिंग कितने 5 है, तो रिमेनिंग कितने 10%, 10% के लिए 5 दिए तो 100% 50 हुआ। ठीक, अब उसने बोला कि दो ज्यादा 50 में दो ज्यादा करें तो 52 है, 52 जो है वो क्या है 20% बेचने के बाद, मतलब बचा कितना 80%, तो 80% के लिए हमारे पास कितना 52 है, तो 100% क्या हुआ 65 हुआ। ठीक है, अब क्या होगा कि 65 के बाद वन मोर, कितना 66 हुआ, 66 कब है जब 45% सेल कर दिए, तो रिमेनिंग रिमेनिंग कितने 55%, तो 55% की वैल्यू कितनी 66, तो 100% क्या होगा 120, और 120 हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है लाइक द एक्सपेंसेस फॉर ए कॉलेज पिकनिक आर पार्सली फिक्स्ड एंड पार्सली वेरिएबल। ठीक है, उसने बोला कि कुछ खर्चा हुआ कॉलेज की पिकनिक पे, उसमें से कुछ पैसा तो देख फिक्स है और कुछ क्या है कि वेरी करता है।
वेरी कैसे करता है वो आगे बताएगा। द वेरिएबल पार्ट ऑफ द वेरीज विद द नंबर ऑफ पीपल पे वेरी करता है, जितने नंबर ऑफ पीपल है उतना उस पर वेरी करता है, और कुछ पार्ट तो फिक्स ही है। और उसने बोला द चार्ज कम्स टू 400 पर हेड व्हेन देयर आर 15 पीपल। जब 15 लोग होते हैं तो पैसा हर बंदे के कितने लगेंगे, 400 पे लगेंगे। अब उसने बोला कि 300 पर हेड लगते हैं, कब लगते हैं, जब बंदे कितने होते हैं, 30। बोला है कि बताइए चार्ज जब आपके पास बंदे कितने हो, 75 हो, कैसे करोगे। हम ये मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड पार्ट है ना, पार्ट हमारे पास एक्स है, और वेरिएबल पार्ट जो हमारा कितना है, वाई है। अब जब पहले आपके पास देखो 400 रुपये लगे कितने बंदों पे, हर बंदों पे, जो कि 15 लोग थे, तो एक्स पार्ट तो फिक्स है, प्लस देखो 15 बंदे, हर 15 कितने वाई रुपीज देंगे, टोटल पैसा इतना बना। और टोटल पैसा बना कितना, 400 पर हेड, और टोटल लोग कितने थे, 15, कितना हो गया, 6000। अगली क्वेश्चन उसने बोला है, देखो एक्स पार्ट तो फिक्स है, प्लस बंदे कितने हैं, 30, तो 30 वाई लगा, और पर हेड कितना है, 300, 300 × 30 क्या होगा, 9000। अब इन दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो क्या होगा, एक्स एक्स से एक्स गया तो कितना, 15 वाई, 15 वाई कितना होगा, 3000, वाई कितना हुआ, 200, वाई का वैल्यू 200 आई। इसमें वाई यदि 200 रखते हो तो क्या होगा, 3000, तो एक्स वैल्यू कितनी आई, 3000, एक्स वैल्यू आ गई 3000, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो फाइनल क्वेश्चन ने बोला कितने पैसे लगेंगे जब हम क्या करेंगे, 75 पीपल होंगे, ठीक है। 75 पीपल का पैसा कितना लगेगा, एक्स प्लस 75 वाई अपॉन में 75, हर बंदे के बताना है ना, तो एक्स कितना है, 3000, ठीक है। 75 × 2 कितना होगा, डबल जो 15,000, अपन में क्या होगा, ये कितना हुआ ये वैल्यू आई कितनी आई, 20,000, 18,000, अपन में क्या होगा, 75 या 75, 25, तो के बाद 624, मतलब कितना हुआ, 40 पर हेड लगेंगे, 240 हमारा क्या हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज दी रिमाइंडर व्हेन दी, तो ये आपको मैंने पहले बताया है, कोई ए की पावर एन हो, ए की पावर एन हो प्लस बी की पावर एन हो, एन हमारा जब ओड हो, इसका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ए प्लस बी को चेक कर लो, तो यहाँ पे ए प्लस बी क्या होगा, 127 प्लस 97, ये कितना हो रहा है, तो क्या 2 टू 4 32 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 7 बार, हाँ ठीक है। मतलब कि ये जो नंबर है ये पूरा किससे 32 से divide होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है। जब भी ए की पावर एन बी की पावर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो और एन ओड हो, तो हमको क्या करना है कि ए प्लस बी चेक करना है, ठीक है। ए प्लस बी हमारा आया 2 टू 4, वो 32 से डिवाइड हो रहा है, मतलब पूरा नंबर भी क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सब क्वेश्चंस, ये सब कंसेप्ट, ये सब मेथड्स, ये जो तरीका बताने का, ये सब अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। गुड बाय।